आप सभी का मैं रायबरेली से करुणेंद्र मिश्रा अपने चैनल टेक विद ऑल इन वन में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता ही चल चुका है कि 18 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा विभाग की एक बड़ी मीटिंग सभी शिक्षा अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से हुई है, जो कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार सचिव ने जो लेटर जारी किया था, जिसे मैंने फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम के अलावा आपको यूट्यूब चैनल से भी दिया था, जिसके संबंध में हमारे काफ़ी साथी बहुत सारे नकारात्मक कमेंट्स और आए दिन फ़ोन भी करते हैं। तो हम आपको बता दें कि मीटिंग उच्च शिक्षा अधिकारियों की हुई थी और उस मीटिंग में हमें नहीं बैठाया गया था। इसलिए उस मीटिंग के अंदर क्या जान हुआ है, यह तब तक जानकारी नहीं आएगी जब तक हमारे सूबे के मुख्यमंत्री महोदय इस बात का खुलासा करने के लिए अधिकारियों को आदेशित नहीं करेंगे, क्योंकि अंतिम निर्णय इस संबंध में उन्हीं को लेना है। और आप सभी को विदित होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का समस्त विभागों का नियुक्त एवं कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं रख रखा है, और प्रत्येक विभाग में जब भी कोई ज्वाइनिंग होती है तो उसका नियुक्ति पत्र वो स्वयं अपने हाथ से ही देते हैं। इसलिए आप लोग इसके संबंध में होने वाली जो भी डिक्लेरेशन है यानी खुलासा है, उसके लिए सरकार पर ही निर्भर हैं। और जब तक सरकार या विभाग के अन्य कर्मचारियों में कोई चीज़ छन कर नहीं आएगी, बाबुओं के बीच में, स्टैनों के बीच में, तो वह जानकारी हम तक नहीं आएगी, क्योंकि उच्च अधिकारी इस तरह की हुई मीटिंगों का खुलासा जो है वो ना तो मीडिया में आके कर रहे हैं और ना किसी को जानकारी। लेटर क्योंकि टाइप होता है तो वो विभाग से छन करके आ जाता है, जिसके आधार पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। हम लोग कोई सरकार की गुलामी नहीं कर रहे हैं और आए दिन देख रहे हैं कि हम लोग सरकार का विरोध भी करते हैं। अब आपको बता दें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10वें साल से मीटिंगें चल रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो सरकार अगर इस चुनाव लोकसभा 2024 से पूर्व अगर प्रशिक्षित स्नातकों, खासकर बीएड टेट 2011, जिसके लिए हम ज़्यादा केंद्रित होकर के वीडियो बनाते हैं, अगर कुछ भी सकारात्मक लेकर के नहीं आती है तो आप जान लीजिए हमारा जो उत्तर प्रदेश में फैला हुआ संगठन है वह सत्ता परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है। और पूर्व के चुनाव में आप देख चुके हैं कि हमारे बीच के 2-3 साथी जो कि पूर्ववर्ती सरकार के समर्थन में सफ़ेद टोपी भी पहन करके उनके एजेंट भी बन गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता में उनको वापस नहीं ला पाए हैं। और रही बात सत्तासीन सरकार की, तो वह 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य अगर हवा में लेकर चल रही है तो अलग बात है, अन्यथा की स्थिति में उसे होमवर्क करना होगा। और प्रदेश का समस्त शिक्षित युवा, खासकर बीएड टेट 2011 के अलावा और भी बहुत सारे विभाग हैं जहां पे अगर ये वैकेंसी देकर नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बहुत ही मुश्किल का इनको सामना करना पड़ेगा। और अभी हाल ही में हुए कर्नाटक के चुनाव और उत्तर प्रदेश में हुए घोसी के चुनाव ज्वलंत उदाहरण है। तो आप जान लीजिए कि केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार कतई सत्ता परिवर्तन कराना नहीं चाहेगी, और वह सत्ता में बने रहने के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ करके ही मतदान कराएगी। इसलिए आप लोग इंतज़ार करते रहिए, और निश्चित रूप से अगर उन्हें अच्छे परिणाम उत्तर प्रदेश में लेना है तो उन्हें होमवर्क घोसी के चुनाव से अवश्य करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी अच्छे लोग अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं तभी पुनः जो है कुकर्मियों का उदय हो जाता है। और आप जान लीजिए समाजवादी सरकार ने हम लोगों के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार किया है, और उसके बावजूद घोसी के चुनाव में रिटेन कर गए। तो आप देख रहे हैं कि सरकार जो है इस संबंध में लगातार होमवर्क कर रही है, और
आपके साथ कुछ सकारात्मक किए बगैर लोकसभा का चुनाव नहीं कराएगी। तो जैसा कि लोग आपको बताते हैं कि नियुक्ति नवंबर में हो जाएगी, दिसंबर में हो जाएगी, हम ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। हमारा बस एक ही वचन है कि आप लोगों के लिए सकारात्मक कुछ करने के बाद ही वर्तमान सत्तासीन सरकार लोकसभा चुनाव में जाएगी। इसलिए बीएड टेट 2011 बस केवल एंजॉय करते रहें और इस वर्ष उनका अंतिम वर्ष होना चाहिए। इसलिए आप लोग इंतज़ार थोड़ा सा और कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।